हम मजाक उड़ाते थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो चाय वाला उनका वजीर आजम बन गया। यूएस की जानिब से मोदी साहब को जो इनवाइट किया गया, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक समिट रखा गया है जिसको फ्यूचर समिट का नाम दिया जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। इसके साथ साथ वहां पर एक स्पेशल इवेंट भी रखा गया है जिस इवेंट का नाम है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। दोस्तों, यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो तरक्की इंडिया इस टाइम कर गया है, कसम खुदा की मैं दिल से बात कर रहा हूँ, आप तकरीबन इंडिया से ना 20 साल पीछे चले गए। इंडिया की तरक्की देखें, वहाँ पे डॉलर की कीमत देखें, वहाँ के मुआशी हालात देखें और अपने देखें, ये तल्ख हकीकत है। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों में इंडिया से कहीं पीछे रह गए। अलामत के तौर पर बता रहा हूँ कि क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक चाय वाला जो है वो वजीर आजम तस्वुर भी कर सके, सोचे भी कि वो कभी मुल्क का वजीर आजम बन सकते हैं। तो ये जो है ना, कुछ चीज़ें हमें दूसरों से भी सीखनी चाहिए, चाहे वो आपके मुखालिफ ही क्यों ना। अब जब जगह जगह बुलाया जा रहा है मोदी जी को, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, रशिया भी उन्होंने विजिट किया, पोलैंड भी वो गए, कई जगह पर उनको बुलाया जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और ये भी समझा जाता है कि शायद वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसको रोक सकते हैं। तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। इनफैक्ट दुनिया जो है इस वक्त मोदी साहब को सुनना चाहती है। इस वक्त इंडिया की डिप्लोमेसी की हर तरफ तारीफ हो रही है, इंडिया यूथ की तारीफ हो रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी अगले महीने न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करेंगे। 22 सितंबर को होने वाले इस ग्रैंड इवेंट की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम के लिए 24,000 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। कार्यक्रम का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर रखा गया है, जो नाउस वेटरन्स मेमोरियल कॉलोजियम में आयोजित किया जाएगा। 15,000 लोगों की अक्षमता वाले इस हॉल में अक्षमता से कई ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर को यहाँ उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के एक प्रमुख आयोजक ने कहा, हम चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भाग ले सके। हम बैठने की व्यवस्था बढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और अमेरिका कार्यक्रम भारतीय अमेरिकी समुदाय की जुड़ी हुई संस्कृति का जश्न मनाने वाला एक समागम होगा, जिसको लेकर पाकिस्तान भी हैरान है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विज़िट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं, वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विज़िट होगा जो अब होने लगा है। इसकी मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है,
लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, बहुत सारी पॉलिसीज का, जो मोदी सरकार की पॉलिसीज है। और लेकिन एक बात पे मैं उनको दाद देता हूँ, अब यहाँ कोई नाराज के दिन होना है तो हो जाए पाकिस्तान में, एक बात की दाद देता हूँ नरेंद्र मोदी को। हम मजाक उड़ाते थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो चाय वाला उनका वजीर आजम बन गया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई चाय वाला जो है वजीर आजम बने? छोड़ दें पॉलिसीज को या बीजेपी क्या करती है, एक मिनट साइड पे रखें। आप किसी चाय वाले को पाकिस्तान में तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इस मुल्क का हुक्मरान बनेगा? उनको शायद प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती थी उस वक्त, अब तो आती होगी यकीनन, लेकिन ये है कि वो बन गए वजीर आजम। यहां पर आप इसका बच्चा, उसका भाई, उसका चाचा, उसका मामा, उसी से नहीं निकल पा रहे, और सब अक्रॉस द बोर्ड है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं, और उससे हटके भी यहां पे लाइक्स और डिसलाइक्स भी तो है ना। उसकी पार्टी नहीं, उसकी पार्टी अच्छी नहीं थी, उसकी पार्टी में बैठ के फैसला करेंगे कि फलाना एमएनए कौन जीतेगा, तो फलाना सेनेटर कौन बनेगा, तो फलाना। ओ भाई, मुल्क किस तरह चलते हैं आप देखें ना। पॉलिसीज को सारे साइड पे रखें, नहीं वो देखें ना, एक सामने मतलब है कि मैं बिल्कुल उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की पॉलिसीज क्या हैं, बीजेपी। मैं आपको एक अलामत के तौर पर बता रहा हूँ कि क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक चाय वाला जो है वो वजीर आजम तस्वुर भी कर सके, सोचे भी कि वो कभी मुल्क का वजीर आजम बन सकता है। तो ये जो है ना, कुछ चीज़ें हमें दूसरों से भी सीखनी चाहिए, चाहे वो आपके मुखालिफ ही क्यों ना हो। जो इंडिया वाले जो भी उनका वज़ीर आज़म सदर बनता है, वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी करती हैं, इसलिए उनकी पूरी अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है। हमारा क्या है, हमारा तो जो अपना क्या आर्मी चीफ बनता है वो भी अमेरिका का ग़ुलाम होता है, उसको भी अमेरिका का पहले अमेरिका उसको मैनेज करती है, कहती है कि इसको बनाओगे तो फिर बनोगे। जो हमारा वज़ीर आज़म बनता है उसको भी हम अमेरिका के पिट्ठू होते हैं, जो बात अमेरिका की नहीं मानते वो बहन तो आप देख लो, जिस तरह इमरान खान को अंदर डाला है, इमरान खान को जिस तरह इन्होंने अंदर डाला हुआ है, वो किसने कहा? अमेरिका ने कहा है ना। अब वो पहले भुट्टो के साथ जो हमने किया था वो भी सारा अमेरिका की वजह से हुआ है। अब वो अपर ओवरऑल बात की जाए तो सारे हम है गुलाम कौम, नीचे से लेकर ऊपर जो भी ऑफिसर बैठे सारे गुलाम दर गुलाम है।